आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन पीएलए आर्मी हेडक्वार्टर्स आमद हुई। आर्मी चीफ को चीनी चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चीनी हमनसब से तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी सलामती की उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों जानिब से फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने पीएलए के जवानों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। इसी पर मजीद डिटेल्स क्या हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें बताएंगे। बताइएगा जावेद। देखें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये 4 रोज़ा दौरा चीन जो है वो इंतहाई अहमियत का अमल है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जो खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मामला ज़ेर बहस हैं। इसके साथ साथ चीन के साथ पाकिस्तान के पुराने दरीना तल्लुकात हैं और फौजी ताउन भी दोनों मुमालिक के दरमियान चलता आ रहा है। उसे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है, जो हमारे ISPR ने बताया है। इस हवाले से पीएलए आर्मी हेडक्वार्टर में जब आर्मी चीफ पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके साथ साथ जो फौजी मनसब के साथ मुलाकात की उनकी, उसमें बायलैटरल तल्लुकात को मजीद बढ़ाने में, फौजी ताउन बढ़ाने में और दो तरफा ताउन को आगे मुख्तलिफ शोबों में उसको वुसअत देने के हवाले से भी बातचीत की गई, तो इत्तेफाक किया गया। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं जो है वो चीनी लिबरेशन आर्मी की, उसका भी मुजाहरा किया, उसको सराहा कि उनकी किस तरह पर जो है ऑपरेशनल तैयारियों में वो मुहारत रखते हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जो है वो मुख्तलिफ अस्करी हुकाम के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें करेंगे और दो तरफा ताउन को बढ़ाने में भी बातचीत होगी। शुक्रिया आपका जावेद। एक साथ इलेक्शन पर सियासी इत्तेफाकी राय के लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहलत का आज आखिरी दिन है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुशावरत पर पेशरफ्त रिपोर्ट कल अदालत में जमा कराएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक भी बुला रखी है। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर होने जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। इत्तेहादियों के इजलास के बाद 2:30 बजे विफाकी काबीना इजलास भी होगा। डिटेल्स क्या है, शाकिर अब्बासी से हम जानेंगे। शाकिर, आज आखिरी रोज है, अभी तक हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले जो मुशावरत है उसको किस तरह से आप समअप करेंगे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ईद से पहले जो आखिरी समाअत हुई थी, तो 27 तारीख को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर है केस, और आज उस समाअत से पहले आखिरी दिन है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने जो इत्तेहादी रहनुमा हैं अपनी हुकूमत के, उनको भी तलब कर रखा है। उनके साथ मुशावरती इजलास होगा, उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास, फिर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, और शाम को इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को उन्होंने शाइए पर भी मदऊ कर रखा है। तो इस सारी सूरत हाल में बुनियादी नुकता यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनकी रोशनी में क्या जो एक सियासी डायलॉग के हवाले से हुकूमत अपनी इत्तेहादियों को राजी कर पाती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई डायलॉग करें, कोई मुज़ाकरात करें इलेक्शन एक दिन होने के हवाले से और दीगर मामलात पर। तो उस सारे मामलात पर आज हुकूमत बिल बैठेगी, अपने एक लाएमल तय करेगी और उसके बाद एक कानूनी टीम को जो है वो आगाह करेगी। कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब जमा कराना है, हुकूमत किस हद तक जो है वो मुज़ाकरात या एक दिन इलेक्शन का जो एक अमल है उस पर किस हद तक लचक दिखा सकती है। तो इस सारी सूरत हाल में आज का ये तमाम मीटिंग बड़ी अहमियत की हामिल है और यहीं से समझ आएगी, पता चलेगा कि हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रही है सियासी डायलॉग के हवाले से जो एक मोहलत दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। जबकि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया, आइन और कानून की जीत होगी, जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे, मरियम नवाज आज अकेली पाकिस्तान पहुंचेंगी। इसहाक डार हमेशा गलत अदाद-ओ-शुमार पहुंचाकर IMF को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इस दफ़ा अदाद-ओ-शुमार की टेम्परिंग में रंगे हाथों पकड़े गए। वीडियो ऑडियो टैपिंग से हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन फंड्स जारी ना करके आइन शिकनी की है। वो सियासी कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं। आम इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए। पंजाब में पहले इलेक्शन से मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें एक दिन इलेक्शंस के इनेकाद पर इत्तेफाक करें। इमरान खान के इंटरव्यू से बहुत से राज मंजर आम पर आए। सियासत इदारों का काम नहीं, ऑडियो लीक्स का मंजर आम पर आना मनफी इकदाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान में एक ही दिन होने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शंस जो हैं बैठकर मसले का हल है, जैसे मैंने पहले कहा है।
इलेक्शंस एक ही दिन हो, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि हम जब भी टीवी पे और सुप्रीम कोर्ट में और जहाँ जहाँ पर हम सुनते हैं पंजाब की बात होती है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ी गई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो बातचीत जो है किसी भी फोरम पे भी नहीं है कि इसमें भी इलेक्शंस होने चाहिए नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तबीयत नासाज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मीन अल्लाह भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई है। बेंच नंबर 2 के तमाम मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच खराबी सेहत के बाइस डी लिस्ट हुआ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। अज खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कल अदम करार दिया जाए, दरखास्त गुजार ने अदालत उस्मा से इस्तदा की है। एक और अहम खबर है, मोदी सरकार की अपनी आवाम को एक और धोखा देने की तैयारी। जिला राजौरी में फौजी ट्रक में लगने वाली आग की हजीमत मिटाने की खातिर जाली ऑपरेशन का मंसूबा तैयार हो चुका है। जाली ऑपरेशन में पहले से छुपाए गए गोला बारूद की बरामदगी जाहिर की जाएगी। जाली ऑपरेशन में भिम्बर गली में वाक़े 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड हिस्सा लेगी। इसी पर मजीद मालूमात क्या है, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, एक और धोखा देने की तैयारी की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। देखें, जिस तरह पहले मोदी सरकार जो है पुलवामा का अटैक का ड्रामा कर चुकी है, इसी तरह का एक और ड्रामा जो है रचाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे जो है वो एक जिला राजौरी में फौजी ट्रक के जरिए लगने वाली आग को मिटाने की खातिर जो है वो जेल ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। जेल ऑपरेशन में पहले से छुपाए गए गोला बारूद की बरामदगी की जाहिर की जाएगी और उसमें भीमर गली में वाक़ 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड हिस्सा लेगा। जो मालूमात मिल रही हैं हमें उसके मुताबिक जेली बरामदगी की बात तस्वीरें और वीडियो जो है वो रिलीज करके इसका मसला पाकिस्तान पर जो है वो लगाया जाएगा इल्ज़ाम। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो काउंटर किया है ऐसी कार्रवाइयों पे, और दुनिया ने देखा है कि किस तरह जो है वो इंडिया को हज़ीमत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद। खाना जंगी के शिकार सूडान से पाकिस्तानियों की महफूज इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है सूडान की बंदरगाह से बहरी जहाज मजीद 37 पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा पहुंच चुका है। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसल जनरल खालिद मजीद ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। मजीद डिटेल्स सरदार शिराज से हम जानेंगे। सरदार शिराज, क्या तफसीलात शेयर किए गए हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से? जी, जंगज़दा सूडान से मजीद पाकिस्तानियों के नखला का अमल जो है वो जारी है। दफ्तर खाते की तर्जुमान मुमताज़ आरा बलोच ने आज अपने एक बयान में बताया है कि मजीद 37 पाकिस्तानियों को लेकर एक जहाज जो है वो सऊदी अरब पहुँच चुका है, जहाँ से उन्हें पाकिस्तान जो है वापस भिजवाया जाएगा। गुज़श्ता दिन भी जो है ना बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब पहुँचे थे और आज कुछ लोग जो है वो वहाँ खुर्तुम बंदरगाह पे पहुँचे हैं, जिनके महफूज इनखला के लिए जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका। सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, फौज किसी जमात की जानिब रागिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बातचीत होती तो बताते। गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट और इदारे के दरमियान हुई 31 दिसंबर 2022 में। आर्मी चीफ ने कहा था तमाम फरीकैन इत्तेफाक राय पैदा करें। DGISPR ने कहा है सियासी जमातों को चाहिए हमारी पेशा वराना सोच को तकवीत बख्शे। अफवाज पाकिस्तान का हुकूमत से गैर सियासी और आईनी रिश्ता होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब। और जहाँ तक आप तब्दीली की बात करते हैं तो दहशतगर्दी की बात करें, मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ने की बात करें, तो फौज पाकिस्तान का उनका साथ रिश्ता सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस का है जो जारी है और जारी और सारी रहेंगे दहशतगर्दी के खात्मे तक। सोशल मीडिया और मीडिया में भी फौज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ
जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आईनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है, हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए। आगे बढ़ेंगे, ठट्ठा में ट्रक और वैन के तसादुम की बात करेंगे। कराची से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें ईदी सर्दखाना सोहराब गोट मुंतकिल कर दी गई हैं। गवर्नर सिंह ने वाक़े को नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की है। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ईद पर पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया, खुशियां मातम में बदल गईं। कराची से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद ठट्टा के करीब हादसे में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें ठट्टा से एदी सर्दखाने सोराब गोट पहुंचा दी गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कज़ाफ़ी टाउन कराची से है। वो पिकनिक मनाने के लिए केंचर झील जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त अबद आलम, नोमान अजीज, अदनान, अब्दुल्ला, तस्नीउल्लाह, मोहम्मद फैसल, नूरुल्लाह और कैसर के नामों से की गई है। गोचरा से खबर है, जहां पर पेंसिला रोड पर मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ। दोनों गाड़ियों में आग भड़कने से झुलसकर 7 मुसाफिर दम तोड़ गए, जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीम्स ने लाशों और जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मरने वाले 2 अफराद की शिनाख्त अकरम और दस्तगीर के नाम से हुई है। जरा ये बता रहे हैं कि हादसा ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। कराची के साहिल मनोड़ा में 4 अफराद डूब गए। इमदादी टीम्स ने 2 नौजवानों की लाशें निकाली हैं। दीगर 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज मनोड़ा के समंदर में 4 अफराद डूब गए थे। उबैद शाह से अभी तक की डिटेल्स हम जानेंगे। उबैद शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है मनोड़ा बीच, समंदर से मजीद एक नौजवान की लाश निकाल ली गई है। ईदी बहरी खदमात की टीम ने ये लाश निकाली है। आज सुबह से अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 2 हो गई है। जो लाश आज समंदर से निकाली गई है उसकी शिनाख्त 15 साला अनस के नाम से की गई है, जबकि दूसरी जो लाश है वो 16 साला हसन वल्द अब्दुर्रहमान के नाम से उनकी शनाख्त की गई है। 4 नौजवान ईद के मौके पर छुट्टियां मनाने के लिए मनोड़ा के साहिल पर गए थे, ताहम खुले समंदर में पहुंचने के बाद वो अपना तवाज़ुन और सही से तैराकी नहीं कर सके और डूबकर जहां बहक हुए। ईदी रेस्क्यू टीम जो है वो गुज़िश्ता कई घंटों से इनकी तलाश का सिलसिला जारी रखे हुए और अब तक 2 बॉडी निकाली गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका उबैद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तोसी मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी, HDU और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। बच्चों के लिए दस्तयाब तिबी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में एमरजेंसी टावर के मंसूबे के लिए फौरी प्लानिंग की हिदायत भी की है। OPD को 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। कच्चे में खतरनाक मुजरिमान और अस्करियत पसंदों के खात्मे के लिए पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 18वें रोज भी जारी है। टारगेटेड कार्रवाई के दौरान सुखानी गैंग के सरगर्म रुकन इसहाक झोबरा सुखानी का खुफिया ठिकाना नजरे आतिश कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान दिलानी और इमरानी गैंग से 8 डाकुओं की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 28 से ज्यादा हो चुकी है। अभी तक इस ऑपरेशन की डिटेल्स क्या है, शाहिद रिजवी से हम जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद, कहिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये कच्चे के इलाके में जो है पुलिस का दीगर इदारों का ऑपरेशन जारी है। कच्चे ऑपरेशन में इस वक्त जो है 18वां रोज है आज उसका। टारगेटेड कार्रवाई के दौरान जो है काबुल सिखानी गैंग के सरगर्म रुकन इसहाक झेरो सिखानी का जो है उसको भी इलाके में खुफिया ठिकाना नजर आतिश किया गया है। इसहाक झेरो सिखानी कत्ल, अगवा बर तावान, डकैती, संगीन जराइम के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है। ये कहना तर्जुमान पंजाब पुलिस का। कच्ची लुंड में जो है कार्रवाई के दौरान दुलानी और इमरानी गैंग से 8 डाकुओं की गिरफ्तारी से टोटल गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 28 से जायद हो चुकी है। बड़ी तादाद में भारी असला, गोला बारूद बरामद किया गया। हजारों एकड़ अराजी और जो है नो गो एरिया समझे जाने वाला इलाका जो है उसको भी क्लियर करवाया गया। पुलिस ने कच्चा के अंदरूनी इलाकों में जो है कमीन अपने कैंपस कायम करके रियासत और कानून की रिट बहाल कर दी है। मुजरिमान से क्लियर करवाए गए रकबा पर जराइम पेशा नासिर के खुफिया ठिकाने कमीन गाहों को भी मस्मार करके नजर आतिश कर दिया गया है। ये कहना है तर्जुमान पंजाब पुलिस का। मजीद गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से 3 अदद काशन कोफे, रिपीटर्स
सैकड़ों राउंड और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी तरह ऑपरेशन में जो है इस्तेमाल किया जाने वाला भारी असला भी बरामद किया गया। कच्चा ऑपरेशन क्रिमिनल्स के इलाके से मुस्तसल इनका जारी है। गिरफ्तारी के साथ अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचानेंगे, ये कहना है तर्जुमान पंजाब पुलिस का। इनका शुक्रिया आपका शाहिद। ओबाड़ो कच्चे के इलाके में डाकू बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस चौकियां कायम होने के बावजूद अगवा बराए तावान का सिलसिला थम ना सका। डाकुओं ने ईद की रात अगवा किए गए बाप बेटे में से मुहवी इकबाल मक्सी की वीडियो वायरल कर दी है। मुहवी इकबाल ने तावान की रकम अदा करके रिहाई की अपील कर दी है। ओबाड़ो कच्चे के इलाके में डाकू बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस चौकियां तो कायम हैं, लेकिन इसके बावजूद अगवा बराए तावान का सिलसिला थम ना सका। घोटकी में कादिरपुर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए घोटकी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने हलाक डाकुओं से असलहा बरामद कर लिया है। हलाक होने वाले डाकुओं की अभी तक शिनाख्त न हो सकी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस पार्टी का गश्त के दौरान डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हो गए। जैकबाबाद के थाना मौलादात की हुदूद में बलूचिस्तान और सिंध पुलिस का डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ है। इस मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से बलूचिस्तान पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों की लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी है। शहीद एहलकारों की शिनाख्त सैयद खादिम शाह, सैयद रियाज शाह और मोहम्मद उस्मान से हुई है। इसी पर मजीद मालूमात असद अली मुगल हमें बताएंगे। बताइएगा असद अली। जी बिल्कुल महा, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद से राइस मिल ओनर हैं फुरकान सुमरो अगवा हुए थे, जिसकी बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान पुलिस और जैकाबाद पुलिस ने थाना मौलादात के इलाके जागीर में कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंची तो वहां पर मौजूद डाकुओं से मुकाबला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से 3 एहलकार शहीद हो चुके हैं। शहीद एहलकारों में खादिम शाह, रियाज शाह और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। SSP जैकाबाद डॉक्टर सुमेर नूरचन्ना के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ रवाना हो चुकी है। इलाके में कार्डन ऑफ कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश का आगाज करके डाकुओं से मुकाबला हाल जारी है। जी शुक्रिया आपका। मीठी ईद की तवील छुट्टियों के बाद आज तालीमी इदारों का बाकायदगी से आगाज हो चुका है। तहम स्कूल्स में हाजिर होने वाले तलबा की तादाद कम है। आबाई इलाकों में ईद मनाने वाले बच्चे अभी तक ना पहुंच सके। बच्चों की ईद कैसे गुजरी, कितनी ईद इकट्ठी हुई, क्या मजीद छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वालिदैन का क्या कहना है इस पर, ये हमें बताएंगे शाहवेज बाजवा। मुझे ईदी 5000 मिली है, जिसमें से मैंने आधे खर्च कर लिए, आधे रखे हुए हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद आखिरकार स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का बाकायदा आगाज हो गया। तालीमी अदारे अपने मुकर्रर औकात पर खुले। जो बच्चे अपने आबाई इलाकों में ईद की छुट्टियां मनाने गए थे, इनकी अभी तक वापसी नहीं हुई, जिसके बायस हाजिर होने वाले तुलबा की तादाद बहुत कम है। तुलबा कहते हैं घर वालों के साथ ईद एंजॉय करके बहुत मजा आया। ईद पर वसूल होने वाली ईदी पार्क्स और रेस्टोरेंट में खर्च की। 2000 रुपये मेरी पूरी कुल ईदी हुई है मामू चाचुओं से, जिसमें हम सारे दोस्त मिलकर हमने ईदी मिलवाई है और हम दोस्तों ने सब कुछ खेला है। हम गुलशन पार्क गए हैं, सारी जगह गए हैं। छुट्टियाँ तो काफ़ी मिल गई। अब हमें स्कूल आने का हो रहा था कि जैसे हम स्कूल जाएं, दोस्तों से मिलें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। वालिदैन कहते हैं बच्चों को पहले ही बहुत छुट्टियां मिल गई हैं, अब इनकी पढ़ाई का वक्त है। लंबी छुट्टियों में पूरा मस्ती भी की है, एंजॉय भी किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर के माहौल के मुताबिक इस इंतज़ार में थे कि हम जो हर्ज हुआ है वो जल्दी से जल्दी अपनी तालीम इदारों में जाएं और दोबारा से अपनी तालीम का भी शुरुआत करें और अपने दोस्त अहबाब से भी मिलें। बच्चों का कहना है पेपर सर पर आ गए हैं और अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं। ईद की छुट्टियां अपनों के साथ गुजारने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद की वापसी जारी है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। शहरियों ने कहा है कारोबार और दफ्तर में ड्यूटी शुरू हो चुकी है। मजीद हम जानेंगे हाफिज महबूब अली से, जो कि हमें दिखाएंगे इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिचुएशन क्या है। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जो है अब शहरियों की अपने आबाई इलाकों से वापसी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पे, जहाँ लोग बड़ी तादाद में जो है वापस अपने आबाई इलाकों से लाहौर शहर का रुख करें। उनका कहना था कि जो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा से शुरू करने के लिए जो है वो अपने लाहौर शहर आज पहुँचे हैं। और जबकि इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना था कि ईद की छुट्टियाँ अपनों के साथ गुजारने के बाद जो है वो अब वापस अपनी स्टडी को जारी करने के लिए लाहौर शहर पहुँचे, जहाँ पर अपने कॉलेज में जाएंगे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजी सर बताइएगा,
عید کی چھٹیاں کیسی گزری ہیں اور اب جو واپسی آئی ہے تو کیا کہیں گے کہ عید کے واپسی اپنے کاروبار میں کب سے شروع کر رہے ہیں جو ہے؟ بیٹا کاروبار تو جو پیر سے شروع ہوں گے اصولی طور پہ، لیکن واپسی پہ آنے میں بڑی مشکل ہوئی ہے. کھڑے ہو کے آئے ہیں بچوں کے ساتھ، بہت ذلیل ہوئے ہیں جی. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بھی انتظام بہت اچھا ہے، گاڑیاں زیادہ چلائی ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی گاڑی کہاں چلی ہے زیادہ. ہمارا تو یہی حال ہے، بڑا برا حال ہوا ہے. تو شہری عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد جو ہے واپس اب لاہور شہر کا رخ کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ عید کی چھٹیاں ختم ہو گیا، اپنی اسٹڈی جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے دوبارہ وہاں پر واپس ہیں، جبکہ جو کاروبار شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے اپنی دکانیں، کارخانے اور جو ڈیوٹی پہ جانا ہے آفس میں تو اس کے لیے یہاں پر لوگ واپس دوبارہ آ کر جو ہے وہ کام کل سے جو ہے وہ شروع کریں گے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا حافظ محبوب. آگے بڑھیں گے. حج آپریشن سے متعلق وفاقی وزیر مذہبی امور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. سیکریٹری مذہبی امور کی حج آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ. عازمین کی بائیو میٹرک 28 اپریل تک مکمل ہوگی. عازمین حج سے کارآمد پاسپورٹ بھی 28 اپریل تک طلب کیے گئے ہیں. تمام 10 حاجی کیمپوں کے زیر انتظام مناسک حج اور انتظامی امور کی تربیت کا آغاز کل سے ہونے جا رہا ہے. تحصیل اور ضلع کی سطح پر منعقدہ حج تربیت میں شرکت لازمی ہے. 20 مئی سے حج پروازوں کا آغاز ہو جائے گا. پاکستان سے آخری حج پرواز 21 جون کو روانہ ہوگی. مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. بجلی مزید 1 روپیہ 17 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست نیپرا کو جمع کرا دی ہے. درخواست مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی ہے. نیپرا اتھارٹی 3 مئی کو CPPA کی درخواست پر سماعت کرے گی. اتھارٹی تمام ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی. رمضان المبارک اور عید گزرنے کے باوجود مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. برائلر مرغی کی قیمت کو پھر سے پر لگ گئے. چکن آج بھی 540 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. پھلوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے بات کر رہی ہیں. اس پر مزید معلومات کیا ہے لاہور سے حافظ محبوب ہم سے شیئر کریں گے. جی بالکل، ملک بھر کی طرح جو ہے لاہور شہر میں بھی جو ہے مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ماہ رمضان المبارک گزر گیا، عید بھی گزر گئی، لیکن جو چیزیں ہیں وہ سستی نہ ہو سکی. چکن کی بات کی جائے تو آج جو ہے اس کا ریٹ ابھی تک 540 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. زندہ برائلر جو ہے 360 روپے، انڈا فارمی انڈا جو ہے وہ 271 روپے فی درجن کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے علاوہ بات کی جائے پھلوں میں جو ہے تربوزہ جو ہے وہ 50 روپے فی کلو کے حساب سے، خربوزہ جو ہے 100 سے 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ انار جو ہے وہ 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ چکن کے ریٹ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. جبکہ اس کے علاوہ پھل اور سبزیاں جو ہے ان کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. حکومت کی جانب سے جو ہے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے فعال نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے اکثر دکاندار جو ہے وہ من مانی کے ریٹ جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو حکومت کی جانب سے ریٹ لسٹ ہے وہ تو عویدہ کر دی جاتی ہے، سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا برڈن عام غریب آدمی پر پڑ رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اب تو رمضان اور عید گزر چکی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ چیزیں کم نہیں ہو رہی، اس کا نوٹس لے تاکہ یہ چیزیں پھل، سبزیاں اور چکن جو ہے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ سستی ہو سکے اور عام آدمی بھی جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے سکون سے گزر بسر کر سکے. جی ٹھیک ہے، شکریہ. آپ کا پشاور کا رخ کریں گے جہاں پر رمضان المبارک اور عید کے بعد بھی مہنگائی کم نہ ہوئی. مقامی مارکیٹ میں سبزیوں کے علاوہ تمام اشیاء خورنوش کی قیمتیں بدستور آسمانوں پر ہیں. ہوش ربا مہنگائی کے باعث شہری پریشان اور کاروباری سرگرمیاں مندی کا شکار ہیں. حالات کیا ہیں لحاظ علی سے ہم جانیں گے. 3 دنوں کے دوران خیبر پختونخوا میں چکن کی قیمت میں 15 روپے کمی آئی ہے اور اس وقت چکن کی قیمت 395 روپے فی کلو، یعنی زندہ مرغی اس وقت خیبر پختونخوا میں 395 روپے فی کلو میں مل رہی ہے، جو 2 دن قبل یہی اسی پشاور میں 410 روپے میں مل رہی تھی. اس وقت پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں موسمی سبزیاں جو ہے خصوصاً ٹماٹر کی قیمت اس وقت 50 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کے علاوہ جو کدو، ٹینڈا اور دیگر سبزیاں ہیں اس کی قیمت بھی تقریباً 50 سے 60 روپے تک ہے. پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت جو مقامی تربوز ہے اس کی قیمت تقریباً 60 سے 70 روپے فی کلو میں مل رہا ہے. اس کے علاوہ سیب جو ہے وہ غیر مقامی ہے تو اس کی قیمت بھی تقریباً
350 से 400 रुपए के दरमियान है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो दीगर अशे खुर्दनोश है, जिसमें दाल की कीमत, दाल माश जो है वो इस वक्त 450 रुपए से लेकर 460 रुपए तक, जो दाल चन्ना है उसकी कीमत तकरीबन 260 से 280 रुपए तक मार्केट में दस्तयाब है। आटे की 20 किलो की तीली जो है, आटे की 20 किलो का जो तेला है वो इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 3000 से लेकर 3200 रुपए तक। लिहाज अली, शुक्रिया आपका। पेशावर में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बताने के लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे कल रावलपिंडी में होने जा रहा है। आज ट्रॉफी की रोनमाई की जाएगी, जबकि माल्टा में बैनुल-अक़वामी आतिशबाजी त्यौहार की शानदार रौनकें उमड़ आई हैं। सालाना मेले का आगाज पीर से हुआ, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। सुपर हीरो बैरी के खानदान को बचाने की खातिर कभी माजी तो कभी मुस्तकबिल को बदलने की कोशिशें और जंगजुओं पर ताबड़तोड़ हमले। हॉलीवुड के एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन से भरपूर फिल्म द फ्लैश का नया ट्रेलर जारी कर दिया है। 16 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।